नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु राहु की युति अर्थात गुरु राहु की युति से बनने वाले चांडाल दोष के संदर्भ में। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जब गुरु और राहु की युति होती है अर्थात गुरु और राहु दोनों ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो कुंडली में चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो सात्विकता से दूर हो जाता है, भ्रम का शिकार हो जाता है। वह अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। कोई न कोई समस्या परेशानी जीवन भर लगी रहती है। गुरु से विमुख होने लगता है, सात्विक कार्यों से विमुख होने लगता है और उसके जीवन में भ्रमात्मक स्थितियां बन जाती हैं। स्वच्छता पर भी उसका ध्यान नहीं रहता है, लापरवाह हो जाता है, आलसी हो जाता है और कामों को टालने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। ये सारी चीजें जो है गुरु राहु की युति से उत्पन्न होती हैं। दूसरी चीज, संतान को लेकर के भी कष्ट की स्थिति बनी रहती है। संतान हमेशा किसी न किसी संकट से घिरी रहती है। संतान के ऊपर कोई न कोई खतरा बना रहता है। इसके अलावा पति के साथ अच्छे प्रकार से नहीं निभ पाती है। बड़े भाई से भी विमुख होना पड़ता है। ये सारी चीजें जब गुरु के साथ राहु की युति होती है तो उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है वो ये कि व्यक्ति सात्विकता से विमुख हो जाता है और अपने गुरु की बातों का ख्याल नहीं करता है, गुरु की बातों को सुनता नहीं है, उनका अनुसरण नहीं करता, बातों का उल्लंघन करता है या तो फिर बातों पर ध्यान नहीं देता और गुरु से अपनी दूरियां बढ़ाने लगता है। उसके जीवन में उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवधान ऐसा आ ही जाता है जिसके चलते वह व्यक्ति अपने कार्य में असफल ही होता है। तो ये सारी समस्याएं देता है। इसके अलावा अगर शारीरिक समस्याओं की बात करें तो ये कब्ज और गैस की बहुत ज्यादा शिकायत देता है। ये सारी स्थितियां जो है उत्पन्न होती हैं। तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कामों में आपका मन नहीं लग रहा है, कार्य आपके डिले हो रहे हैं, आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, आपके अंदर आलस्य आ गया है, काम को आज नहीं कल पर टालने की आपकी प्रवृत्ति बन गई है, सात्विकता में आपका मन नहीं लगता, पूजा पाठ से आप अपने आप को विमुख करते चले जा रहे हैं, गुरु की भी बातों को आप ध्यान नहीं देते, गुरुआदेश का उल्लंघन करने लगे हैं, गुरु के आदेशों का पालन करने के बजाय आप आदेशों का उल्लंघन करने लगे हैं और आपके मन में भ्रम पैदा हो चुका है और आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि आपके साथ इस प्रकार की स्थितियां बन गई हैं तो अब आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अगर आप समय से पहले सावधान नहीं होंगे तो ये तय मान करके चलिए कि यह स्थिति आपके जीवन को पूर्णतया बर्बाद करके रख देगी। ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के गुरु राहु युति का जो दुष्परिणाम है चांडाल दोष के रूप में उसका उपाय करवा लें और अपने जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बना लें। इसमें जहां तक मेरी समझ में आता है सबसे बढ़िया उपाय होता है कि आप एक चुटकी हल्दी बृहस्पतिवार से प्रारंभ करके वो जल में डाल के स्नान करें और मंदिर में चने की दाल और हल्दी का दान करें। ब्राह्मण पुजारी को वस्त्र इत्यादि देकर के द्रव्य दान देकर के उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, उचित दक्षिणा दें, मंदिर का दर्शन अवश्य करें और समय मिले तो मंदिर की सीढ़ियों की सफाई जरूर करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ये सारे उपाय अपना करके आप अपने गुरु और राहु की युति से बनने वाले चांडाल दोष से कुछ हद तक मुक्त हो जाएंगे। और सबसे विशेष बात जो आपको ध्यान रखने की है कि आपको चाहिए कि आप अपने गुरु की बातों को हर हाल में माने और उनकी बातों का उल्लंघन न करें। नमस्कार।